तो दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम टू जॉब दर्शन। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ भाई, हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट के इंटरव्यू में आपकी सिफारिश वगैरह जो है वो चलती है या नहीं चलती है। आपकी बात करेंगे भाई उनसे डील कैसे करनी है सिफारिश वालों से। दूसरी बात करेंगे पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती है, इनमें से जो आप कर सकते हैं वो करो, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी आप भी कर दो। एक क्लिक करना है, सिर्फ हाइप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो आप कर सकते हो। अब दूसरी बात भाई, सबसे पहले हम मेन टॉपिक अपना हाउ टू डील विद सिफारिश वाला। देखो भाई, ऐसा आपके मन में हमेशा रहता है कि यार मैं कोर्ट में इंटरव्यू देने तो जा रहा हूँ लेकिन मेरी सीट पहले से किसी ने खा ली है। यानी सिंपल शब्दों में बात करूँ तो आप सभी के मन में यही रहता है कि मेरी जो सीट है वो पहले से बुक है किसी और के मतलब नाम से, कि उसने उसमें पैसे दे दिए हैं तो उसका नंबर आ जाएगा, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। अब मैं देख रहा हूँ 2 से 3 दिनों से जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये तो भर्ती फिक्स है, ये भर्ती फिक्स है और इसमें भाई कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं होगा, भर्ती सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हीं का होगा जो लगे हैं। तो ऐसा नहीं है यार। आपके हाथ में क्या रहता है? आपके हाथ में रहता है जी मेहनत। मैंने आपको पूरी 15 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू ड्रेस अप, यानी ड्रेस कैसी पहननी है, क्या पहन के जाना है, कैसी बातें करनी है, कैसे आपको एंटर करना है, सब कुछ बताया था। तो वो तो करके देखो। दूसरी बात कि अगर आपके मन में फिर भी डर रहता है कि यार नहीं नहीं इसमें तो यार बहुत ज़्यादा सिफारिश है और मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो इंटरव्यू से आप अगर डर रहे हैं अभी से, तो एक टाइम पहले इसका हाल बहुत बुरा था। बहुत बुरा यानी इतना ज़्यादा बुरा था कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। पहले सरकारी नौकरी के बारे में गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी आप में से बहुत से भाई बहन होंगे जिनके चाचा या बड़े भाई या भाई कोई भी आपके रिश्तेदार हो सकता है जो कांग्रेस के टाइम में भी लगे हैं बिना पैसों के भी। और क्या उस टाइम पैसे चलते थे? हमें उससे मतलब नहीं है चलते थे या नहीं चलते थे। हमें मतलब है कि भाई उस टाइम भी ईमानदारी से बहुत बच्चों ने, बहुत हमारे जो सीनियर थे उन्होंने नौकरी ली है। तो इंटरव्यू ही होते थे उस टाइम। तो ऐसा थोड़ी था कि यार डायरेक्ट आपका सीधी ज्वाइनिंग, नहीं, उसमें भी इंटरव्यू थे, हर चीज़ के इंटरव्यू थे। क्लर्क से लेकर चपड़ासी से लेकर आपका जो भी आपके पोस्ट हैं सभी के इंटरव्यू थे। लेकिन वो चीज़ ख़त्म कर दी गई थी। हाई कोर्ट में या कोर्ट के जितने भी पद रहते हैं उसमें इंटरव्यू आज भी जारी है। उसका मुख्य कारण ये है कि बिना इंटरव्यू के अगर आपको कोर्ट में रख लेते हैं तो थोड़ा सा ना उनको एक प्रेशराइज का एक सामना करना पड़ता है। कैसे? जैसे इंटरव्यू में ना आपसे वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं और जैसा जज ने या जैसे वहाँ के अधिकारियों ने बोला होता है कि हमें इस तरीके के बच्चे चाहिए, इस तरीके के कर्मचारी हमें चाहिए और आपको इंटरव्यू में से उन्हीं को छांटना है जो हमें इस तरीके, जो भी उनका टाइप हो, जो उनको बेस्ट लगे। ठीक है? तो इस तरीके से आपको अगर सोचेंगे कि यार कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू तो है, मैं सिर्फ दे के आता हूँ, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप ये सोचें कि आप 60-70 साल और जिएंगे, उन 60-70 सालों में से अगर आप एक दिन निकाल लेते हैं, आपको सिर्फ जाकर इंटरव्यू तो देना है। और अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने वाले हो कि कैसे हमें उनसे बात करनी है, कैसे हमें भाई मतलब एक ना एक प्राउड वाली फीलिंग लेकर जाया करो। ऐसा हमेशा टूटने वाली मत सोचा करो कि यार मेरे पास तो यार कुछ नहीं है, सिफारिश नहीं है तो मेरा कुछ नहीं होगा, अगले का होगा। ऐसी सोच मत रखो। मैं गारंटी देता हूँ, इसमें कितनी पोस्ट थी मुझे याद नहीं है, 75 शायद सफाई सेवक की और 92 माली की हैं, शायद इतनी है, कंफर्म करके बताना कमेंट में। तो मैं गारंटी देता हूँ भाई, कम से कम आप में से 80% ऐसे बच्चे होंगे जो रोज़ वीडियो देखते हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है और उनका सिलेक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि भाई 100 में से 100 सीट सारी की सारी बिक गई, ऐसा नहीं होता। इतना कोई तगड़ा है, कोई कंपटीशन मतलब वो नहीं चल रहा है कि यार इसके लिए कोई मरा फिर रहा है। या बात करें भाई कंपटीशन तो ठीक है, हाई है, लेकिन आप अगर सोचें कि जिसको अगर पैसे वैसे देने भी होंगे तो क्या इसके सफाई सेवक के लिए आएगा, क्या माली के लिए आएगा? नहीं। ठीक है, बेरोज़गारी मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़ गई है, लेकिन इतना भी बस नेगेटिव मत होना। नेगेटिव होगे तो जो इंटरव्यू है ना, मैंने लिखा ये इंटरव्यू, तो आप घर से ही हार गए हो।
घर से ही आप फेल हो चुके हो। अगर आप घर से ही जीत के गए हो तो कम से कम एक जगह तो जीते हो ना। आप अपने स्टेप इस तरीके से सोच के देखो कि आप अपने उठने से लेकर वहाँ तक पहुँचने तक अगर स्टेप गिनोगे, सबसे पहले आप नहाते हो, फिर आप कपड़े पहनते हो, ये 2 स्टेप हो चुके हैं आपको तैयारी करने के। आप वीडियो देख रहे हो, मैंने बताया है कि कैसे कैसे ड्रेस करना है और कैसे कैसे वहाँ पर बात करनी है, कैसे चलना है। तो भाई वहाँ आप बस पकड़ के जाओगे, ट्रेन पकड़ के जाओगे, वहाँ जाते हो, आपका नंबर आएगा, तो भी आपके ये मानो कि या तो आपका सिलेक्शन है या आपका सिलेक्शन नहीं है। 2 आपके 1/2 का फ़र्क पड़ेगा, यानी आपके 2 चांसेस हैं, या तो आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सा क्राइटेरिया ये है। अगर आप घर से ही मान सकते हैं, मान चुके हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई फिर वो 1/2 वाला क्राइटेरिया ख़त्म, यानी आप शुरू में ही हार गए हो। तो ऐसा मत करो, सिर्फ सिंपल सी बात ये है। अब सिफारिश चलती है या नहीं चलती है, मैंने आपको वीडियो में बोल दिया, हमें मतलब नहीं है चलती है या नहीं चलती है, हमें अपना काम करना है, ठीक है। जो होनी है उसको कोई टाल नहीं पाएगा। अगर आपका इस भर्ती में नाम लिखा है तो सिफारिश वाले का भी, आपका जो आपके पास कोई अगर सिफारिश वाला है, कोई भी आपका है जिसके आपको पहचान है कि यार उसके पास सिफारिश है, उसका नंबर नहीं आएगा, मैं कहता हूँ आपका आ जाएगा, अगर आपका इस भर्ती में होना होगा तो। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा जाते हैं, इंटरव्यू अच्छा दे देते हैं, तो आपका ही सिलेक्शन होगा, उसका नहीं होगा। इस चक्कर को छोड़ दो, चलती है नहीं चलती है, मैं इसको मिटो ही देता हूँ। यार क्या मतलब है इसका, चलती है नहीं चलती, हमें मतलब ही नहीं है। पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, अब आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार काश मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं भी 7-8 लाख दे दूं तो मुझे भी नौकरी मिल जाए। अब मैं आपको गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी बता देता हूं, आपको पर मंथ आपको 30 से 35 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो आप 7 से 8 लाख वो बहुत टाइम बाद आप उसको पूरा कर पाओगे, कर पाओगे। अगर आपके पास 7 से 8 लाख हैं तो अपना भाई प्लॉट वगैरह लेकर जो है घेर दो कहीं भी जहाँ आपको मिले, या आप सोचो कि आप कुछ भी इसका कर सकते हो। 30-35 हज़ार तो एक रेडी वाला भी कमा लेता है महीने के। तो इतना मत सोचो कि ये होगा वो होगा। पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है पैसे देने का, ठीक है। इतने पैसों में बहुत कुछ हो जाएगा बाहर। आपको ये नौकरी के लिए 7-8 लाख नहीं यार, वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, मैं कहता हूँ आपको कोई बोले कि 1 लाख तो कह दो कि नहीं यार, मना कर, बस ख़त्म, ठीक है। तो मेरे साथियों, पहले तो पॉजिटिव रहो, ज़्यादा सोचोगे तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को, अब अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो डरे बैठे हैं कि इसमें सिफारिश चलने वाली है। धन्यवाद।